जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में गंगा और उसकी सहायक नदियों को पढ़ रहे थे। तो गंगा जो है उत्तर भारत की नदी है, इसके अलावा हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी पढ़ चुके हैं। आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मपुत्रा नदी को देखेंगे, आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी को पढ़ेंगे। दरअसल मामला क्या है कि जब हम उत्तर भारत की नदी को पढ़ रहे थे, सिंधु और उसकी सहायक नदी, उसके बाद फिर उत्तराखंड से निकलती है गंगा। तो गंगा क्या होती है कि इधर बांग्लादेश, यानी कि गंगा उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में चली आती है। यहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जानते हो। तो यहीं पर क्या होता है कि गंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी आकर मिलती है। तो जब दोनों मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इस प्रकार कई सारे प्रश्न बन जाते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को पढ़ने के बाद जस्ट ब्रह्मपुत्रा नदी को टॉपिक में लिया, ताकि हम एक दूसरे को सेटल कर सके, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा को आपस में मिलाकर उससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको यहीं पर क्लियर कर सके। आइए हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप जो ये ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं, एक बार पहले भारत का मैप समझे। भारत के मैप में क्या है कि ये जो हमने मैप बनाया है उत्तर भारत का मैप है, और हमारा बोर्ड छोटा था जिसलिए हमने आधा मैप बनाया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल हमको ज़रूरी क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले गंगा को देखिए। ये जो बॉक्स यहाँ देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। यहीं से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से निकलते ये यूपी, बिहार और थोड़ा सा झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल और यहाँ पर बांग्लादेश में चली आती है। इस जगह बांग्लादेश में, इस जगह पर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इसको स्टॉप कीजिए, गंगा को। अब आइए यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी को ध्यान से देखिए कि ये जो भारत का इलाका है, इसके ऊपर का क्षेत्र जो है वो तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक, तिब्बत के क्षेत्र में एक मानसरोवर झील है। ठीक, मानसरोवर झील, यहाँ पर हमने इसको नोट किया है। इसी मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है और ये सीधा भारत में जब प्रवेश करेगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अब भारत के पूर्वी राज्यों के मैप को समझिए। ऊपर का जो ये रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक, और इसके बाद जस्ट आप ये वाला जो नीचे लाइन देख रहे हैं, इस टाइप से यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये है असम का क्षेत्र। ठीक, तो ये पहले प्रवेश करेगी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद ये असम में प्रवेश करेगी और यहीं से ये भी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी और यहाँ पर आकर इससे मिल जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। और दोनों जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर मेघना का शुरुआत होगा और वहाँ से इसको मेघना के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ से मानसरोवर से निकलते, इसको पहले मिटाते हैं फिर से एक बार शुरू से। मानसरोवर से निकलती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक, सांगपो याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यहाँ पर इसको सांगपो याद रखेंगे आप, यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जब ये निकलेगी तो भारत के क्षेत्र में जब प्रवेश करेगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ऊपर का क्षेत्र, हमने मैप के बारे में बताया कि रेड कलर का जो लाइन है इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह असम में प्रवेश करती है, यानी कि रेड लाइन को जब यह क्रॉस करके असम में प्रवेश करेगी तो असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब पूरा याद रखेंगे। मानसरोवर झील के पास जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है वहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब यह असम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा, हम लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के साइड में AP, समझ, ए से अरुणाचल, बी से प्रदेश, और ब्रह्मपुत्रा के साइड में असम, ASM से डिनोट कर दे रहे हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा का नाम से जाना जाता है। और असम में ही क्या करती है ब्रह्मपुत्रा नदी, एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप आप याद रखेंगे, माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी
आगे बढ़ती है और यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, ये बांग्लादेश का इलाका है और इस साइड से गंगा नदी आती है और दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। जब दोनों एक दूसरे से, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ठीक, बांग्लादेश में बीजी से इसको डिनोट कीजिए, और गंगा को पद्मा, ठीक, पद्मा, ठीक, बीजी। ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में और गंगा नदी को पद्मा के, और जब दोनों मिलती है वहीं से मेघना का इनिशिएशन होता है, मेघना का इनिशिएशन होता है, यानी कि यहाँ से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अब आप इस ग्राफ को समझ गए। अब हम क्या है कि इसका एक अलग ग्राफ बनाएंगे कि एक तरफ से गंगा नदी को निकालेंगे और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी को, और पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, और उसके बाद वो आगे मेघना जब बनती है मेघना तक आएंगे और वहाँ के बाद इसका क्या काम होगा और कौन से प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फिलहाल हम इसको डिलीट कर रहे हैं, आपसे यूँ समझिए मिटा रहे हैं। आइए एक बार फोकस करते हैं। पहले सबसे पहले गंगा, गंगा नदी क्या है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, जंक्शन बनाते जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश। यहाँ पर इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाएगा, पद्मा, ठीक, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। उसके बाद ये बांग्लादेश में आएगी और यहाँ पर इसको स्टॉप कीजिए, ये गंगा है। अब पूरा इसी तरह से कॉपी पे ग्राफ छाप लीजिएगा, गंगा, ठीक। अब इधर से अरुणाचल भारत के क्षेत्र से या फिर तिब्बत के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलेगी। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील, हम आपको यहाँ पर बताए थे कि मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर, ठीक, मानसरोवर। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये मानसरोवर का क्षेत्र है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलेगी और यहाँ से जब ब्रह्मपुत्रा नदी निकलेगी तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो, ठीक। और ये आगे बढ़ेगी और ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो गया, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको दिहांग कहते हैं, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। उसके बाद ये असम में प्रवेश करेगी, ASM से असम याद रखिए, और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानेंगे, ब्रह्मपुत्रा। असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, बांग्लादेश, अब मान लीजिए यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो गया, बीजी। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से, और उसके बाद ये जाएगी और गंगा के साथ मिल जाएगी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, आपको पता है। यहाँ पर दोनों का मिलन होगा इस जगह पर, और जहाँ से ये दोनों मिलेगी वहाँ से मेघना होगा, एक नदी निकलेगी, इसको मेघना के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मिलन कहाँ होता है, तो वो दोनों मिलती है बांग्लादेश में। गंगा मिलती है पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्रा मिलती है जमुना के नाम से। पद्मा और जमुना इस जगह पर मिलती है और यहीं से मेघना का इनिशिएशन होता है, यानी कि मेघना नदी, यहाँ से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह पर मेघना बनती है वहीं पर एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इसी जगह पर एक डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। आप इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। अब इसका सुंदरबन डेल्टा जो आप पढ़ रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये भी याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये हो गया, सुंदरबन डेल्टा से आप याद रखेंगे यहाँ के जो नरभक्षी बाघ हैं, ठीक, उनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, बंगाल टाइगर। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं बंगाल टाइगर। अब पूरा आप इस मैपिंग को समझ गए होंगे। अब इस मैप के बाद क्या है कि हम लोग सुंदरबन डेल्टा जे देख चुके हैं कहाँ है, ये बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर जो नरभक्षी बाघ पाए जाते हैं उसको बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा को, तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर तीसरा प्रश्न आएगा कि पद्मा और जमुना जहाँ पर मिलती है वहाँ से किस नदी
नाम से वो जानी जाती है, तो वहाँ से ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक। और जहाँ पर मेघना का इनिशिएशन होता है वहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और इसी सुंदरबन डेल्टा में जो बाघ पाया जाता है उसको बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद एक बार फिर से ब्रह्मपुत्रा को रिकॉल कीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ मानसरोवर से निकलती है, आप यहाँ पर लिख लीजिए मानसरोवर, ठीक, मानसरोवर से निकलती है। जहाँ से यह निकलती है मानसरोवर से, वहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, मानसरोवर के पास इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर यह यहाँ आकर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, इसमें अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो वो दिहांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र खत्म, असम का क्षेत्र शुरू हुआ, ठीक। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानेंगे, और असम के ही क्षेत्र में यह एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। आप इसको एरो देकर यहीं पर लिख लें, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। उसके बाद असम का क्षेत्र यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इधर से गंगा आ रही थी पद्मा के नाम से, और इधर से ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से, और बांग्लादेश में दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी, और मिलने के बाद यहीं से मेघना का इनिशिएशन होगा। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि पद्मा और जमुना जहाँ से मिलती है वहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर इसको मेघना के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये दोनों मिलती है उसी के पास सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, और उसमें इस सुंदरबन डेल्टा में जो बाघ पाए जाते हैं उसको बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नाम सुंदरबन जो पड़ा, तो इस क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। अब थोड़ा सा समझेंगे डेल्टा कहते किसको हैं। दरअसल नदी जब शुरू होती है, किसी पर्वत या पहाड़ से नदी निकलती है, तो रास्ते से क्या करते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के कण या फिर पहाड़ पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ों को बहाकर वो आगे की तरफ ले जाती है। और उसका जब लास्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो जब समुद्र में गिरने को होती है, तो उससे पहले उसके मुहाना पर वह उस छोटे छोटे टुकड़े को या फिर मिट्टी के कण या अवसाद को जमा कर देती है, और इसी अवसाद से एक द्वीप का निर्माण होता है या फिर डेल्टा का निर्माण होता है, जिस डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इसे ही सुंदरबन डेल्टा कहा गया। अब क्या होता है, डेल्टा जो होता है इस टाइप से होता है, नदी आती है और यह मिट्टी का ढेर करते जाती है, और इस टाइप से निर्माण होता है डेल्टा। और इसके जस्ट विपरीत होता है एस्चुरी। जब नदी डायरेक्ट रूप से समुद्र में किसी हाइट पर से गिरती है तो एक गड्ढानुमा संरचना बना देती है, जिसको एस्चुरी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे डेल्टा में क्या होगा कि मिट्टी के कणों को लाकर या जमा कर एक बहुत बड़ा ढेर बना देगी या फिर द्वीप का निर्माण कर लेगी, तो इसको डेल्टा कहते हैं। और डायरेक्ट किसी ऊंचाई से समुद्र में या फिर किसी जगह पर नदी गिरती है तो एक गड्ढानुमा संरचना बना देती है, जिसको एस्चुरी कहते हैं, ठीक। इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब क्या है कि आपको ब्रह्मपुत्रा नदी क्लियर हो गया होगा। ब्रह्मपुत्रा एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, पहले गंगा और फिर ब्रह्मपुत्रा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, यूटी से डिनोट कीजिए, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड। पिछला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल, WB, ठीक। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आइए ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से के पास से निकलती है, और जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का एरिया यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद ये असम में प्रवेश करेगी, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और जब यह असम आएगी तो एक माजुली द्वीप का निर्माण करेगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और उसके बाद जस्ट नीचे बढ़ेगी तो यह बांग्लादेश में आएगी, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि गंगा जो पद्मा के नाम से जानी जाती थी, बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दोनों एक जगह पर मिलेगी, और जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर यह मेघना के नाम से जानी जाएगी। और जहाँ पर ये मेघना का इनिशिएशन होता है वहीं पर यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पर जो इसी डेल्टा में बाघ जो पाए जाते हैं, नरभक्षी बाघ, उसको बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। अब पूरा इस सीक्वेंस और ये ग्राफ पूरा याद होना चाहिए आपको।
ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अब क्या है कि हम इसको राइट डाउन करवाने के लिए बोर्ड पर लिख दे रहे हैं और आप इसको कॉपी पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। इस साइड गंगा है और इस साइड ब्रह्मपुत्रा है। हमने आपको बताया गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है और इस लाइन को देख रहे हैं यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक, उत्तराखंड से निकलने के बाद यह उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी, वहाँ समाप्त। उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार में आएगी। ठीक, ये बिहार का क्षेत्र भी यहाँ समाप्त, फिर बिहार के बाद झारखंड। आप 1 बाय 1 याद रखेंगे मैप के सहारे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल समाप्त। वेस्ट बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में आएगी, जहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए। अब आइए ब्रह्मपुत्रा के पास। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के क्षेत्र के पास मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर आप याद रखेंगे, मानसरोवर के पास से निकलती है। और जब यह मानसरोवर से निकलती है तो सबसे पहले भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट किया कर चुके हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एरिया यहाँ पर समाप्त। उसके बाद यह असम में प्रवेश करेगी। ठीक, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं और इसी असम के क्षेत्र में यह एक द्वीप बनाती है जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक, उसके बाद असम के बाद यहाँ से असम का क्षेत्र समाप्त। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश को हम BG से डिनोट किए हैं। ठीक, आप इसको याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करेगी तो वहाँ पर इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को। अब क्या है कि जमुना आगे बढ़ेगी इस साइड से और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और दोनों पद्मा और जमुना एक जगह पर आकर मिल जाती है और उस जगह से क्या होता है, मेघना का इनिशिएशन होता है। इस जगह से इसको मेघना के नाम से जानते हैं। आप याद रखेंगे इस जगह से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर मेघना का इनिशिएशन होगा यानी शुरुआत होगा, वहीं पर यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ यहाँ पर पाए जाने वाले बाघ को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। अब डेल्टा के बारे में हम आपको समझा ही चुके हैं। नदी के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे मिट्टी या पत्थर के कण, जिसको अवसाद कहते हैं, उसी अवसादों को नदी अपने मुहाने पर जमा करती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है और उसी से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है और यहाँ पर पाए जाने वाले बाघ को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। पूरा मैपिंग आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसी से काम चलाइए। हालांकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है, तो कहा जाता है कि प्रॉब्लम का लाइफ का दूसरा नाम अगर प्रॉब्लम है तो तीसरा नाम भी होना चाहिए मैनेजमेंट का। आप इसी में मैनेज कीजिए, फिर कल देखते हैं। धन्यवाद।